बैड बैंक के बारे में। हमारे देश में बैड बैंक आ गया है तो क्या आम और खास आदमी को क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या समस्या आ सकती है, और बैड बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से आया और बैड बैंक का मतलब क्या है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चौबन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा है अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा टाइगरों को। साथियों, बैड बैंक हमारे देश में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, जो आम आदमी को भी नॉलेज नहीं है, और चौबन्नी छापों द्वारा फियर क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि बैड बैंक आ गया। बैड बैंक 2021 से हमारे देश में आया हुआ है। बैड बैंक का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बैड मीन्स गंदा, बैंक मीन्स बैंक। अब क्या बैड बैंक की कोई ब्रांच खुली है? आपने कहीं देखी है आपके मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, तहसील में, शहर में, या किसी स्टेट में आपने देखी हो या सुनो? उसका जवाब है नहीं। क्या बैड बैंक बैंकिंग करता है? सेविंग अकाउंट खोल लेगा, करंट अकाउंट खोल लेगा, एफडी करेगा, आरडी करेगा, आईएमपीएस करेगा, आरटीजीएस करेगा, या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, क्रेडिट कार्ड देगा लोगों को? उसका जवाब है नहीं। फिर ये बैड बैंक है क्या बीमारी? ये आया कहां से है? ये कॉन्सेप्ट विदेश से आया, अमेरिका से। जैसे जो क्रेडिट कार्ड है, ये कॉन्सेप्ट भी विदेश से ही आया है, ये भी अमेरिका से ही आया हमारे देश में। आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो एटीएम का ही जन्म नहीं होया था, तो क्रेडिट कार्ड का तो कहां से जन्म होया? क्रेडिट कार्ड तो था ही नहीं हमारे देश में। ये कॉन्सेप्ट विदेशों से आया है। क्रेडिट कार्ड की जगह क्या था? सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट, ये बैंकों का कॉन्सेप्ट था पहले। आज की डेट में क्रेडिट कार्ड आ गया है, आम आदमी इसके ट्रैप में फंस रहा है, जाल में फंस रहा है। अब बैड बैंक काम क्या है हमारे देश में? जब 2021 से आ चुका है तो उसका काम क्या है? उसका काम है बैड लोन को खरीदना। बैड लोन्स मींस जो राइट ऑफ हो चुके हैं। बैंक की नजरों में राइट ऑफ का मतलब क्या है? अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं कि ये चले गए, बंक के बारे में चले गए, अब ये पैसा मिलेगा नहीं। अब राइट ऑफ जो लोन है, और वो कई साल से राइट ऑफ हो चुका है, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको कबाड़ी के रेट में बेच देते हैं, सब क्रैप के रेट में बेच देते हैं। बैड बैंक जो है वो बैड लोन को ही खरीदेगा, डरे घबराए नहीं, वो आम आदमी के लोन को नहीं खरीदेगा, 2-4 करोड़ रुपए वाले लोन को नहीं वो खरीदेगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, बिल्डर जो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए का जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, मर चुका है, वो पैसा उसको खरीद के रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है लीगल तरीके से, कानूनी रूप से। अब सवाल यह आता है कि बैड बैंक क्या फ्यूचर में भी उसको खरीदेगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट विदेशों में भी अभी नहीं है। कब क्या आएगा, फ्यूचर में क्या होगा, जो आएगा तो अमरदीप का ध्यान तुरंत प्रभाव से बता देगा। अब यह सवाल आता है कि भाई अगर आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, आपने 9 महीने से ज्यादा नहीं दिया, अब बहुत से आदमी कहते हैं कितने लोन के लिए बैंक आपके ऊपर केस कर सकता है? सिर्फ 5,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर बैंक केस कर सकता है लेने के लिए। अब सवाल यह आता है कि 5 लाख रुपए के लिए भी बहुत से आदमियों के ऊपर क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी भी तरह का आपके ऊपर केस करने के लिए आपके लोन को सबसे पहले एनपीए में डालना पड़ेगा। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। जब तक 3 महीने नहीं होते तो एनपीए में आपका लोन नहीं जाता। इस गफलत की स्थिति में ना रहे कि मैंने एक लोन ईएमआई दे दी, 2 नहीं दी, फिर 1 दे दी, मेरे तो 3 महीने नहीं हुए। जिस दिन टोटल 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाएंगी तो वो एनपीए में जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जाएगा। क्यों? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के राइट्स हैं, अधिकार है कि उसको एनपीए में डाले या ना डाले। अगर वो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं तो उसको एनपीए में डालना पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो नहीं डालेंगे। डिपेंड करता है कि उस टाइम उसकी लिक्विडिटी क्या है, उसके पास पैसा कितना है, तरलता कितनी है, पैसा आज की डेट में उसके पास कितना है। क्योंकि
हर लोन को अगर एनपीए में डाल लेंगे तो ये खुद से ही नगद हो जाएंगे। शेयर बाजार में सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी लिस्टेड है, धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर। 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं खरीदेगा कोई, तो ये क्या करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। 9 महीने तक चवन्नी छाप उठाई को पीछे लगाया जाता है। साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज किए जाते हैं। जितने नोटिस आपके पास आ रहे हैं 99% फेक है। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। ऐसा कोई विषय, कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप का बयान ने वीडियो नहीं बना रखी है। 3,500 से भी ज्यादा वीडियो मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पे, हमारा चैनल है डिसेंटेड वाई के नाम से। अगर अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंटेड वाइज के नाम से, जिसपे मैं 3,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं और 25,000 से भी ज्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं और अधिकार बता चुका हूं। अब राइट ऑफ जब ये 9 महीने तक वेट कर लेते हैं और पैसा इनका निकलता नहीं, तो ये सोचते हैं भाई ये तो बट्टे खाते में चला गया। अब जब वो बैंक के बाड़े में पैसा चला जाता है तो उसके अपने लेजर में से, अकाउंट में से, भाई खाते में से डिलीट कर देते हैं और ज्यादातर 31 मार्च के बाद ही उसको डिलीट करते हैं। अगर आपका लोन कोई बहुत पुराना है और बहुत कम अमाउंट का है तो आप अभी देखेंगे अप्रैल के महीने में आपके लोन पे राइट ऑफ लिखा पाएगा। राइट ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिटेल में समझना है तो राइट ऑफ डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें। अब राइट ऑफ लोन का बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, उसे ज्यादातर स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में अन्य किसी छोटे बैंक एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं 5-7% में। आपका 10 लाख रुपए का लोन है तो 50-60-70 रुपए में उसको सेल कर देते हैं। अब वो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के आपको डराता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट ऑफ हो गया तो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, आप सेटलमेंट करें या ना करें, क्योंकि राइट ऑफ होने से आपका सिविल तो खराब हो ही गया। आप ये समझ रहे हैं या कोई चवन्नी छाप उठाएगा आपको ये समझा रहा है कि राइट ऑफ होने के बाद भी आपका सेटलमेंट ठीक हो जाएगा, या राइट ऑफ होने के बाद भी आप सेटलमेंट करोगे तो आपका सिविल ठीक हो जाएगा। टोटल बकवास कर रहा है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है ना, जय ससुराल वालों की।